और तुमको भी जंगलों में काम करना, मैं भी जंगलों में काम करूंगा और शिव जी भी जंगलों में काम कर रहे, मैं वहां आपका काम करूंगा और शिव जी धर्म जगाने का काम करेंगे। उनका काम धर्म जागरण का होगा और हमारा काम आपका होगा। तो देखो कैसे क्या काम होता है। अब तो ये खेल तमाशा लोगों को देखने को मिलेगा ही। आज इतने दिन हो गए, मैं देखता हूं कि 18 तारीख से लोग कितनी संख्या में आ गए, यहाँ उपस्थित इस जंगल में पड़े हुए हैं, किस तरह से पड़े हुए हैं इसका भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। मथुरावासियों को आने जाने वाले दिल्ली मार्ग पर, आगरा मार्ग पर दूर दूर से जो ट्रक चलते हैं उनको भी जानना चाहिए कि एक जंगल बियाबान में किस तरह से लोग अपने नन्हे बच्चों को लेकर गोद में यहाँ पड़े हुए हैं। क्या बात है। अगर यही बात को हम लोग समझ लेते तो भारत का नक्शा समझ में आ जाता। ये वास्तव में जो समाजवाद हमने सोचा था, आज समाजवाद क्या है इसको तो कोई क्या जान सकेगा। ये जो आज जो आपके सामने दृश्य दिखाई देता है समाजवाद की रूपरेखा, सिवाय उन महान आत्माओं के कोई नहीं जानता। किसी को पता ही नहीं कि समाजवाद कहते किसको है, मानववाद क्या है, प्रजातंत्रवाद किसको कहते हैं, ये किसी को पता नहीं। ये तमाम इतनी प्रजा यहाँ पर पड़ी हुई है, ये भी आपको जानना चाहिए था। लेकिन इसकी अवहेलना जो लोग अनसुनी करते हैं, अनदेखी करते हैं, देखते हुए भी और आंखें कान सुनते हुए भी, बुद्धि से विचार करते हुए भी, और फिर इस तरह से चुपचाप हो जाते हैं। इससे ये मालूम होता है कि उन लोगों का नुकसान होने वाला है। तो मैं तो सत्संग सुनाने आया था, लेकिन ये भी मुझे कुछ कहना ही था, तो मैंने आपको कुछ कहा। बोलो थोड़ा। आप सुने थोड़ा। देखो देखना को सजनी कभी जाए, सूरत कहती है सखियों से, सखियों अपना देश अपना घर देखो तो कैसा सुंदर और स्वच्छ और पवित्र है। कि सजनी सूरत तू अपना देश देश कैसा सुहाना है। ये तो कोई सुहाना नहीं है, वो देश देश जिसकी तूने कल्पना छोड़ दी वो तेरा घर कहता है, उसको बता रहे। देखो देखना तो सजनी जहाँ रज रजनी दो न तो दिन है, न रात, न सूरज निकलता न डूबता, एक है। जीवात्मा सूरज रूह तेरा देश, न सुबह होती है न शाम होती है, न रात होती है न दिन होती है। कहते हैं कि ऐसा तेरा देश अनोखो जो वर्णन और कहने में नहीं आता, उसको छोड़कर के तू यहां आई और यहां ये क्या देख रही है, ये क्या है। यहाँ कभी मकान बनाया, कभी जमीन बनाई, कभी सामान बनाया, कभी बच्चे बनाए, कभी स्त्री बनाई, कभी दोस्त बनाया, कभी ये देखा, कभी वो देखा, कभी वो देखा, कभी वो मरा, कभी वो गिरा, कभी वो गया, कभी ये गया, कभी इसके लिए रोए, कभी उसके लिए रोए, कभी ये पीड़ा, कभी वो पीड़ा, कभी भूख लगी तो कभी पूरे हुए, कभी अधूरे हुए। कहते हैं ये क्या, ये तो तेरा देश नहीं। अगर तेरा देश होता तो तेरा तो अनोखा देश, तेरा तो अद्भुत देश, जहां सुबह शाम नहीं,
जहां एक ही रहता है, एक का मौसम, न दुख है न सुख है, न पाप है न पुण्य है, न हिंदू न मुसलमान, न पढ़ना न लिखना, न नंगा, न कोई अंधा न कोई बहरा, ये तो कोई जगह नहीं। न आसमान है न जमीन है, न वैसी हवा चलती है, इसमें से कोई भी चीज नहीं है। तेरा ऐसा अनोखा दे और तू यहाँ कहा करके पड़ी क्या रात दिन चीख रही चिल्ला रही। तो याद करा रहे महापुरुष कि हे सजनी भरत, मैं तुझे तो ले चलने के लिए पहुंचाऊं। हाँ, दिन चंदा दिन जल के बरसा भई। कदे महापुरुष के है सूरत है, सजनी है जीवात्मा, सूरज चलना नहीं है, उजाला है। बारिश होती रही, वर्षा हो रही बिना पानी के वर्षा। ऊपर से कोई बादल नहीं, लेकिन मूसलाधार घनघोर बारिश, जिसकी ओर नहीं दिया जा सकता, इस तरह से वर्षा हो रही। और बादल नहीं, बिना पानी के वर्षा, बिना सूरज और चंद्रमा की रोशनी हो रही। वो तेरे अनोखे देश तुरंत ऐसे देश तू छोड़ करके यहाँ कहाँ पर ही आकर यहाँ तेरा कौन सा साथी है, कौन तेरा अजीज मित्र है? ये तो तुझको जिन्होंने घेर लिया, फांस लिया, ये तो चंद दिन के, चंद घंटों के और मिनटों के और चंद क्षणों के ये स्वार्थ के साथी कहाँ यहाँ पर गए? मतलब मेरा कुछ भी नहीं। वो याद दिलाते हैं यहाँ की और अपने घर की, तेरा ऐसा देश, ऐसा तेरा घर, वहां से ला करके यहाँ भूल गई। चमचमात दामन सी दमके लहराए रही पटके चम 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 चम, क्या सूरज क्या अनंत प्रकाश करेंगे। दम चम चम दम दम दम, चारों तरफ चमक रही। वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि घर की प्रीत यथा चलनाई, दामे दम के, दामन दमक रही है लेकिन खत की प्रीत यथा चलनाई। चमचम चमचम चारों तरफ हो रहा, लेकिन सूरज दिखाई देता नहीं, चांद उधर है नहीं। प्रकाश क्या है, उसकी उपमा, उसकी लेखनी किताबों में आ नहीं सकती है। ऐसा तेरा अद्भुत और अनोखो और सुहावनो और आनंद को और प्रेम कैसे बरसता है, जैसे मूसलाधार पानी और बादल कुछ भी नहीं हो, प्रेम बरस रहा। और उसमें रुए जीवात्माएं उसमें किस तरह से पीती है, ये तो वो वहां देखने को मिलता है। ऐसा घर तूने छोड़ दिया, यहाँ आकर के फंस गई। हाँ, अच्छे नजर पड़ो मेरी सजनी। कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है सूरत है सजनी, जब कभी महात्मा आने जाने वाले जब कभी मिलते हैं और उनकी नजर तुझ पर पड़ जाए, दया दृष्टि हो जाए, तो ये अनोखो देश तेरा अपना फिर मिल सकता है। जब तक उनकी दया दृष्टि तुझ पर नहीं पड़ेगी, तब तक तुझे अपना घर जहां से तू आई है तुझे कभी नहीं मिल सकता। उस घर की याद दिलाते हैं, यहाँ तू फंस गई उसको बताते हैं, फिर वो त्राय करती है कि मैं कैसे जाऊं, मेरे पास बल नहीं, पौरुष नहीं, शक्ति नहीं, साधन नहीं, रास्ता नहीं, कोई उपाय नहीं, मैं बोझा लगा है, कोई भार नहीं उतार सकता है। तो उनकी दया दृष्टि होनी चाहिए। हे सजनी, जब तक उनकी दया दृष्टि नहीं हो जाएगी तब तक कोई काम होने वाला नहीं। उसके लिए इंतजार करना, खोजना, ढूंढना, भागना, दौड़ना, दया दृष्टि लेना, लहर लेना, ये जब काम बन जाए और एक लहर आ जाए उनकी दया दृष्टि की, तो हमेशा के लिए काम अपना घर में जाए। वो नहीं मिलेंगे तो हो नहीं सकता।